जय हिंद प्यारे दोस्तों। तो आज हम इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो कल एग्ज़ाम होने वाला है उसका ही मैं ये लास्ट वीडियो लेके आया हूँ। तो इसको आप लोग ज़रूर देख के जाइए, ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो यहाँ पे हिंदी और जीके के मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों को भी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आप लोग को भी अच्छे से दिखे। यहाँ पे देखिए विकल्पों में पुल्लिंग शब्द देखना है। तेजस्वी है, तपस्विनी है, हंसनी है या परोपकारिणी है। देखिए यहाँ पे जो तेजस्वी है यह सब जो है पुल्लिंग है, क्योंकि जब भी आप इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे, जैसे दिए गए जो भी तपस्विनी है, हंसनी तथा परोपकारी, बाकी ये सब जो है आप लोग का क्या है स्त्रीलिंग है, लेकिन जब तेजस्वी बोलेंगे तो पुल्लिंग का बोध होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग कर देने से काला विशेषण का क्या रूप होगा? काले, काला, कालो या काली। तो चार ऑप्शन में से जो दिए गए हैं यहाँ पे जो काली है, ठीक है, ऑप्शन ये आपका हो जाएगा काला विशेषण का शब्द जो है काली हो जाएगा। उर्दू शब्द सौदा का बहुवचन, ठीक है, उर्दू शब्द सौदा का बहुवचन में क्या रूप होता है? देखिए उसका रूप परिवर्तित हो जाता है, उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बहुवचन में उसके विकल्प का प्रयोग किया जाता है, उसके अंत में गर लगा देते हैं। तो देखिए जो उसका जो रूप है उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर सौदा का बहुवचन में करेंगे परिवर्तन, ठीक है, तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, देखो कुछ ऐसे उर्दू शब्द हैं जो आकारांत रहने पर भी हिंदी के बहुवचन में परिवर्तित नहीं होते हैं, जैसे सौदा हो गया, दरिया हो गया इत्यादि। ये सब जो हैं एक वचन तथा बहुवचन दोनों रूपों में प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, छा है, सा है, त्रा है या स्रा है। तो चार का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। बाकी मैंने आप लोग को बताया है कि जो है संयुक्ताक्षर होते हैं, जैसे छा हो गया, त्रा हो गया, स्रा हो गया, तो इस तरीके जो है आपका होगा। जबकि जो आपका ये सा वाला है ये नहीं है, ठीक है, बल्कि यह जो ऊष्म, मूर्धन्य और महाप्राण में एवं अघोष व्यंजन है। ठीक है, तेजाब में कौन सी संज्ञा है? तेजाब जो है इसमें कौन सी संज्ञा है? तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा। तो तेजाब जो है आप लोगों का कौन सा हो जाएगा? या तेजाब जो हो गया आप लोगों का होगा ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक है, प्रश्नवाचक है, संबंधवाचक है या निजवाचक है? तो छठा का ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो हो जाएगा संबंध है। देखिए जैसा ये सब जो है आपका जो है क्या करेंगे, ये आपका संबंध दर्शाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तीन होते हैं, चार होते हैं, छह होते हैं या दो होते हैं? देखिए सातवें का यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है विशेषण जो होते हैं मुख्यतः चार होते हैं। ठीक है, और कौन कौन से होते हैं? सार्वनामिक होते हैं, गुणवाचक विशेषण होते हैं, परिणामवाचक होते हैं और संख्यावाचक विशेषण होते हैं। सार्वनामिक में भी दो होते हैं जो मौलिक होते हैं और यौगिक होते हैं। संख्या में निश्चय होता है, अनिश्चय होता है। निश्चय के अंदर जो होते हैं गणना, क्रम, समुदाय और प्रत्येकवाचक होते हैं। ठीक है, उसी तरह अनिश्चय में पूर्णांक बोधक, अपूर्णांक बोधक होते हैं। ये डिफिनेशन नहीं, यानी इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी। इनमें संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? सात है, काला है, रावण है, खट्टा है। तो देखिए मैंने इसमें बताया संख्यावाचक जो है यहाँ पे सात हो जाएगा। लड़का किताब पढ़ रहा है, इस वाक्य में कौन सा पदबंध है? कर्ता क्रिया, कर्ता प्लस क्रिया या प्लस विशेषण, या कर्ता कर्म क्रिया विशेषण, या कर्ता कर्म और क्रिया। तो यहाँ पे जो है कर्ता हो जाएगा, कर्म हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। ठीक है, लड़का किताब पढ़ रहा है, ठीक है, कर्म हो जाएगा और क्रिया हो जाएगा पढ़ रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, वाक्य में उड़ रही है क्रिया, उड़ रही है क्रिया है। ठीक है, प्रणार्थक क्रिया है, पूर्णांककालिक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है या कर्मक क्रिया है? देखिए जो उड़ना ये सब जो होता है अकर्मक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, निम्न में कर्ता कारक का परसर्ग कौन सा है? को है, ने है, से है या में है? चार ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे। तो जो है इसमें ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ने, क्योंकि कारक जो होते हैं कर्ता ने कर्म को करण से, इस तरह आप लोग इसको कर सकते हैं, जो 8 होते हैं। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। वह
कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? करण है, संबंध है, संप्रदान है या अधिकरण है? तो 12 का यहाँ जो हो जाएगा संबंधवाचक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे संबंध का बोध हो रहा है। तरणी का पर्यायवाची बताना है। यहाँ पे सूर्य है, नाम है, युवती है या नदी है? तो 13 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा यहाँ पे सूर्य हो जाएगा। ठीक है, तरणी जो है सूर्य का पर्यायवाची है। ठीक है, आदित्य हो गया, जैसे दिवाकर हो गया, भास्कर हो गया, प्रभाकर हो गया, मार्तंड हो गया, दिनकर, ये सब जो हैं सूर्य के पर्यायवाची हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं। देखिए यहाँ पे पैराग्राफ दिया गया है। देखिए पैराग्राफ भी आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तभी कर पाएंगे। जिस विद्यार्थी ने समय की कीमत जान ली वह सफलता को अवश्य प्राप्त करता है। प्रत्येक विद्यार्थी को अपनी दिनचर्या की समय सारणी अथवा तालिका बनाकर उसका पूरी दृढ़ता से पालन करना चाहिए। जिस विद्यार्थी ने समय का सही उपयोग करना सीख लिया उसके लिए कोई भी काम करना असंभव नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कोई काम पूरा न होने पर समय की दुहाई देते हैं। वास्तव में सच्चाई इसके विपरीत होती है। अपनी अकर्मण्यता और आलस्य को वे समय की कमी के बहाने छिपाते हैं। कुछ लोगों को आक्रमण्य रहकर निठल्ले समय बिताना अच्छा लगता है। ऐसे लोग केवल बातूनी होते हैं। दुनिया के सफलतम व्यक्तियों ने सदैव कार्य व्यवस्था में जीवन बिताया है। उनकी सफलता का रहस्य समय का सदुपयोग रहा है। दुनिया में अथवा प्रकृति में हर वस्तु का समय निश्चित है। समय बीत जाने के बाद कार्य फलप्रद नहीं होता। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। कुछ लोग समय की कमी के बहाने क्या छुपाते हैं? अपनी विभिन्न कमियाँ, अपनी अकर्मण्यता और आलस्य, अपना बातूनीपन, अपना झल्लापन। तभी आपने पैराग्राफ पूरा जो पढ़ा है यहाँ पे अपनी अकर्मण्यता और आलस्य को छुपाते हैं, यही हो जाएगा। ठीक है, विद्यार्थी को सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है समय पर काम करना, समय की दुहाई देना, दृढ़ विश्वास बनाए रखना, समय की कीमत समझना। तो 15 का ऑप्शन नंबर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पे इसी की बात कही गई है। कार्य की स्थिति में फलप्रद नहीं होता है। समय बीत जाने पर, समय ना आने पर, समय अधिक होने पर, समय कम होने पर। तो 16 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि समय जब बीत जाता है तो फलप्रद नहीं रह जाता। अकर्मण्यता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय कौन से हैं? उपसर्ग ता और प्रत्यय आ, उपसर्ग आ और प्रत्यय ता, उपसर्ग नहीं है प्रत्यय ता, उपसर्ग अकर्मण्य और प्रत्यय ता। तो 17 का ऑप्शन नंबर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे उपसर्ग जो होगा आ हो जाएगा और प्रत्यय ता हो जाएगा। दुनिया के सफलतम व्यक्तियों की सफलता का रहस्य क्या है? समय की कीमत, समय का पालन, समय का सदुपयोग, समय का प्रयोग। तो 18 का ऑप्शन नंबर जो भी सदुपयोग करेगा वो सफल जरूर होगा। स्वागत का विलोम बताइए। आगत, पुरस्कार, दंड या तिरस्कार। तो यहाँ पे जो हो जाएगा स्वागत का विलोम हो जाएगा तिरस्कार, ऑप्शन नंबर डी। फूंक फूंक कर पैर रखना, इसका मुहावरा सही बताना है। डर कर कदम बढ़ाना, धीरे धीरे चलना, सोच विचार कर काम करना, सावधानी पूर्वक चलना। तो 20वें का ऑप्शन नंबर यहाँ हो जाएगा सोच विचार कर काम करना। अगले क्वेश्चन चलते हैं। एक मिनट। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पुनर्जन्म का संधि विच्छेद बताना है। पुनर् प्लस जन्म, पुनः प्लस नरजन्म, पुनः प्लस जन्म या पुनर्प्लस आजन्म। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो 21 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा पुनः प्लस जन्म, ऑप्शन नंबर सी। मैं और मेरे मित्र को क्रिकेट खेलने का शौक़ है, वाक्य के किस अंश में त्रुटि है? मैं और में है, क्रिकेट खेलने में है, मेरे मित्र को है, का शौक़ में है। तो 22 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा मैं और, इसमें जो है गलत है। देखिए मैं और मेरे मित्र को क्रिकेट खेलने का शौक़ है, इस वाक्य में जो है त्रुटि है, क्योंकि मैं और है। ठीक है, मैं और के स्थान पर मुझे होना चाहिए। ठीक है, मुझे और होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आजकल अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्च श्रृंखलता आती है, रेखांकित शब्द को शुद्ध करें। तो ये जो रेखांकित है इसको जो है शुद्ध करना है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उच्च श्रृंखलता। ठीक है,
दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11, 12, 13 या 14? तो देखिए यहाँ पे जो है 13 और 11 होता है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी यानी 13 हो जाएगा। अपने डैश के लिए लड़ना धर्म है, रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द चुनना है। अपने धर्म के लिए सत्व या स्वत्व, सम्मति या सम्मत। तो 25 का ऑप्शन नंबर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वत्व। ठीक है, अपने स्वत्व के लिए लड़ना धर्म है। ठीक है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं 26 पे। जीके क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी योजना भारत में युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करती है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना। तो यहाँ पे 26 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ठीक है, वर्ष 2015 में भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को देश भर में युवाओं के कौशल को बढ़ावा देने के लिए जो है शुरू किया गया था वर्ष 2015 में। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन बन के आया था? हेरोडोटस, स्ट्रैबो, होमर या मेगास्थनीज? तो अब 27 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मेगास्थनीज। ठीक है, मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के राजकीय सभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। अगले क्वेश्चन चलते हैं। देश के ऐतिहासिक स्मारकों की मरम्मत और संरक्षण के लिए एक अधिनियम पारित करने का प्रस्ताव किसने रखा था? लॉर्ड नॉर्थब्रुक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड मेयो? तो 28 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। ठीक है, देश के ऐतिहासिक स्मारकों की मरम्मत और संरक्षण के लिए वर्ष 1904 में, ठीक है, लॉर्ड कर्जन के समय प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। यह अधिनियम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा प्राचीन भारतीय स्मारकों को सुरक्षित और पुनरीक्षित पुनर्स्थापित करता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना जो है अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 ईस्वी में की थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। सत्ता के अंतिम हस्तांतरण पर चर्चा करने के लिए कैबिनेट मिशन में भारत आया था। किस सन में आया था? 1943, 1942, 1945 या 1946? तो यहाँ पे हो जाएगा 1946। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। देखिए, कैबिनेट मिशन 1946 में भारत पहुंचा। इस मिशन के सदस्य स्टैफर्ड क्रिप्स अथवा अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड यानी पैट्रिक लॉरेंस, भारत राज्य सचिव और ए.बी. अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। इसने प्रांतों के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को सुझाया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 किसको प्रावधान करता है? ठीक है, शोषण के विरुद्ध, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, समानता के अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार। तो आर्टिकल जो है 25 से 28 जो है किसके लिए है? तो 30 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका जो है धार्मिक स्वतंत्रता के लिए। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेगा? निर्वाचित लोकसभा सदस्य, निर्वाचित राज्यसभा सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। तो यहाँ पे 31 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। ये जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 32 पे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अपने स्वयं के निर्णयों या आदेशों की समीक्षा करने का अधिकार देता है? आर्टिकल 137, आर्टिकल 138, आर्टिकल 136, आर्टिकल 135। तो 32 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा आर्टिकल 137। तो अनुच्छेद 137 जो है उच्चतम न्यायालय की पुनर्विलोकन की शक्ति के बारे में है। यह अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को अपने स्वयं के निर्णयों या आदेशों की समीक्षा करने का अधिकार देता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 का उद्देश्य दिल्ली के नगर निगमों को एक इकाई में एकीकृत करना है, जिसमें तालमेल और रणनीतिक योजना और संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए एक मजबूत व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकेगी। 3, 5, 2 या 4? तो 33 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 3। ठीक है, जो दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 का उद्देश्य समन्वित और रणनीतिक योजना तथा संसाधनों के इष्टतम उपयोग हेतु एक मजबूत व्यवस्था सुनिश्चित
करने के लिए दिल्ली के 3 नगर निगमों को एकीकृत करना है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में सर्वाधिक राज्यों से होकर गुजरती है? गंगा, सिंधु, दामोदर, महानदी। तो यहाँ पे 34 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, गंगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, तडोबा राष्ट्रीय उद्यान। तो 35 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, जो है महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। ठीक है। या जो है कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। बाकी जो है महाराष्ट्र में तीनों स्थित है। ठीक है। नवेगांव, गुगामल और तडोबा ये है महाराष्ट्र में, और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। खरीफ की फसलों की कटाई कब तक की जाती है? जुलाई अगस्त तक, अक्टूबर नवंबर, जनवरी फरवरी या मार्च अप्रैल। तो यहाँ पे 36 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अक्टूबर से नवंबर तक। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को ने किस सन में जो है स्टील का उत्पादन शुरू किया? 1910, 1914, 1912 या 1916। देखिए, टाटा एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना जमशेद जी टाटा द्वारा की गई थी। टिस्को झारखंड में स्थित है। वर्ष 1912 में यहाँ से स्टील का उत्पादन शुरू हुआ, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को मापने की इकाई क्या है? कैंडेला, एंगस्ट्रॉम, डायम या फैराडे। तो 38 का ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा एंगस्ट्रॉम। ठीक है, एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। MS वर्ल्ड 365 में प्रिंट सेटिंग डायलॉग का नंबर ऑफ कॉपीज विकल्प आपको क्या करने की सुविधा देता है? पेपर साइज चुनने का, या निर्दिष्ट करने की डॉक्यूमेंट की कितनी कापियाँ प्रिंट की जाती हैं, प्रिंट करने के लिए पेजों की संख्या निर्दिष्ट करने के, या फॉन्ट साइज समायोजित करने के। तो यहाँ पे जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, या निर्दिष्ट करने की कि डॉक्यूमेंट की कितनी कापियाँ प्रिंट की जाती हैं। ठीक है। इसके लिए जो है प्रिंट सेटिंग डायलॉग बॉक्स नंबर ऑफ कॉपीज विकल्प आपको चुनना है। तो 40 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन कोशिकाओं की खोज करने वाला पहला जीव विज्ञानी था? रॉबर्ट हुक, ग्रेगर मेंडल, चार्ल्स डार्विन, रॉसलिंड फ्रैंकलिन। तो 40 का ऑप्शन नंबर यहाँ कौन सा हो जाएगा? रॉबर्ट हुक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। रॉबर्ट हुक ने जो है सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में कोशिका का जो है खोज की थी। हुक ने कोशिका को वास्तव में पहली बार पादप कोशिका यानी कार्क की मृत कोशिका भित्ति को एक सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखा था। वे जीव जो पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं क्या कहलाते हैं? विषमपोषी, स्वपोषी, मृतजीवी, प्रकाशपोषी। तो 41 का ऑप्शन नंबर यहाँ हो जाएगा विषमपोषी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संचारी रोगों का एक उदाहरण नहीं है? मधुमेह, चेचक, खांसी जुकाम या क्षय रोग। तो 42 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा मधुमेह। ये संचारी रोगों का एक उदाहरण मधुमेह नहीं है। चेचक, खांसी जुकाम और क्षय रोग ये है संचारी रोगों का उदाहरण है, लेकिन मधुमेह नहीं है। एक पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से कौन से स्वपोषी हैं? पौधे हैं, केंचुए हैं, मछलियां हैं, सूर्य की रोशनी। तो 43 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा पौधे। ठीक है। स्वपोषी वे जीव होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जैसे अकार्बनिक पदार्थ से और सौर ऊर्जा की मदद से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे पौधे। केंचुए और मछलियां जो हैं परपोषी जीव हैं। ठीक है। राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि को औद्योगिक उत्पत्ति विधि के नाम से भी जाना जाता है? आय विधि, व्यय विधि, मूल्यवर्धित विधि, मौद्रिक उपाय विधि। तो 44 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूल्यवर्धित विधि। मूल्यवर्धित विधि राष्ट्रीय आय निर्धारित करने के 3 तरीकों में से एक है। अन्य 2 विधियाँ व्यय विधि और आय विधि हैं। मूल्यवर्धित विधि को औद्योगिक उत्पादन विधि या आउटलुक विधि के नाम से भी जाना जाता है। इस विधि का प्राथमिक उद्देश्य जो है विभिन्न चरणों के दौरान उत्पादन में जोड़े गए मूल्य के जो है दृष्टिगत राष्ट्रीय आय की गणना करना है। ठीक है। फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी एक प्रशिक्षित क्या है? नृत्यांगना है। जो है कुचिपुड़ी है, कथक है, कथकली है या भरतनाट्यम है। तो 45 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भरतनाट्यम। ठीक है। ये जो है प्रशिक्षित भरतनाट्यम नृत्यांगना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 46 पे। उस्ताद जाकिर हुसैन निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र
कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? शहनाई, सितार, तबला या बांसुरी? तो 46 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा संगीतकार जाकिर हुसैन तबला वादक हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन चलते हैं। कौन सा देश 2031 क्रिकेट विश्व कप की मेज़बानी करेगा? भारत और बांग्लादेश, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज़, ऑस्ट्रेलिया? तो 47 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, भारत और बांग्लादेश। अगले क्वेश्चन चलते हैं। 23वें आईफा पुरस्कार में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया? रणबीर कपूर, आयुष्मान खुराना, शाहरुख खान या रणवीर सिंह? तो 48 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रणबीर कपूर। 23वें आईफा पुरस्कार में रणबीर कपूर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और आलिया भट्ट को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार फिल्म 12th फेल को प्रदान किया गया। 49वें पे चलते हैं। मार्च 2024 में किसे उत्तर प्रदेश का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया? राज प्रताप सिंह, राजकुमार विश्वकर्मा, राजेश वर्मा, ओमवीर सिंह? तो 49 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा, राजकुमार विश्वकर्मा को उत्तर प्रदेश का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया। 50वें पे चलते हैं। किस टीम ने इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL 2024 का खिताब जीता? सनराइजर्स हैदराबाद, चेन्नई सुपर किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, मुंबई इंडियंस? तो 50 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो हो जाएगा सी हो जाएगा, कोलकाता नाइट राइडर्स। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे 50 क्वेश्चन आप लोगों को कंप्लीट करा दिए हैं। तो आज का ये लास्ट जो है प्रैक्टिस सेट था। तो आप लोग इसको अच्छे से करके अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। सभी को बेस्ट ऑफ लक। और कोई डाउट हो, कोई कमेंट हो, कोई जानकारी लेना हो तो आपको पूछ सकते हैं। और कुछ चीज़ें जो हैं आप लोग ध्यान से जाइएगा। दो ब्लैक बॉल पेन ले जाइएगा, 2 फ़ोटो ले जाइएगा और ओरिजिनल ID कार्ड और एक आपका एडमिट कार्ड। इतनी चीज़ें आप लोग वहाँ पे लेके जा सकते हैं और टाइम से पहले पहुँचना है। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक। आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। बाकी जो है मैं और भी एग्ज़ाम की जो है वीडियो लाता रहूँगा। तो आप लोग चैनल पर जरूर बने रहें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और कल एग्ज़ाम के बाद मैं रिव्यू जरूर बताऊँगा कि एग्ज़ाम कैसा रहा और कितना कट ऑफ जा सकता है। इसका वीडियो मैं अलग से बनाऊँगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।